हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम रैप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो बार बार इवन आई वुड से कि बहुत बार हर बार एग्जाम में इन 10 क्वेश्चंस में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो हम उन्हीं 10 क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड उन्हें काफी थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लस जो पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के बारे में जरूर डिस्कस किया जाए। अभी हम जस्ट 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से 2 या 3 आपके कंफर्म है कि आपके आने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि आप इन्हें अच्छे से देख लें। इसके बाद जो आपके एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और उन टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज फटाफट सिर्फ हम क्वेश्चन और उनके आंसर फटाफट रिव्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन की उन टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन आपसे पुट किए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन 10 क्वेश्चन के बारे में। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not kept in single entry system? इनमें से सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट जो है आपका नहीं रखा जाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, एसेट्स अकाउंट। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट आपका 3 या 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें। Another question is that which one of the following is not the objective of bookkeeping? bookkeeping का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? To know the number of workers, to ascertain profit and loss, to ascertain financial position and to ascertain cash position। इन सब में से बुक कीपिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स कितने हैं उनके नंबर्स के बारे में जानना। बुक कीपिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज। अब देखिए here they are asking about the firm। वो कंपनी के बारे में भी पूछ सकते हैं और फर्म के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो जस्ट रीड इट प्रॉपर्ली कि वो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर फर्म के बारे में। इफ दे आर आस्किंग फॉर द कंपनी सो यू हैव टू आंसर ए, मैंडेटरी। अगर आप कंपनी के बारे में बात करते हो तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट फर्म। अगर फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की जा रही है तो व्हाट काइंड ऑफ फर्म, ये ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इससे रिलेटेड जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर क्वेश्चन ऑप्शन बी, वॉलंटरी। जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो वॉलंटरी होता है, यानी कि आप करा भी सकते हो, नहीं दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक श्योर कि इसमें कंपनी नहीं पूछा है, कंपनी होता तो हम मैंडेटरी वाले ऑप्शन पे ही जाते। नेक्स्ट इज योर अ पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। यस, ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के टेबल उठा के देखेंगे ना, तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम ये सेम क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट जरूर मिलेगा। ए पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, यानी कि एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट या अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है, तो उसकी क्या बेसिस होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अदर पार्टनर की सहमति से। विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, विदाउट कंसेंट। सी इज कैन नॉट ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन डी इज कैन ट्रांसफर इजिली। सो द करेक्ट आंसर इज विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि अगर बाकी के पार्टनर सहमत है तभी वो अपना इंटरेस्ट या फिर अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है किसी और को। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रिटन वुड ट्विंस। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर, देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे, बट मेक श्योर IMF एंड IBRD, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, दीज आर द टू ट्विंस, ब्रिटन वुड ट्विंस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट most repeated question is this one, question number 6, the error of rejecting true null hypothesis। उसका आंसर रहेगा आपका टाइप 1 एरर, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। सो द करेक्ट आंसर विल बी टाइप 1 एरर। ये क्वेश्चन आपका आई वुड से कि हर बार आता ही है। इट्स नॉट अबाउट कि कितनी बार रिपीट हुआ, इट्स अबाउट कि ये तो सच में हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? देखिए ध्यान से पढ़िए, साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखे थे? इसमें आपके ऑप्शन है पार्कर फॉलेट 1923, MM पोर्टर 1992, FW टेलर 1911, FW टेलर 1917। तो देखिए ये तो सबको पता होता है कि FW टेलर ही है इसका आंसर, बट
1911 है या 1917, इसमें कंफ्यूजन होती है. सो मेक श्योर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने 1911 में ही अपने ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द रूल दैट फॉलोड. देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एचपीएससी में भी आ रहा है, काफी बार रिपीट हो चुका है, एचटेट के एग्जाम में भी काफी बार रिपीट हो चुका है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रूल होता है कि वन शेयर वन वोट, नो वोट, वन मैन वन वोट और मल्टीपल वोट. द करेक्ट आंसर विल बी वन मैन वन वोट, कि एक बंदा एक ही वोट देगा. दैट्स इट. दिस इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच वन इज द मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट क्या है? फर्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी, स्पेकुलेशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड लिमिटेड स्कोप. देखिए आप बाकी अगर आप तीन ऑप्शन देखेंगे ना, लैक ऑफ सीक्रेसी, स्पेकुलेशन ऑफ शेयर्स एंड लिमिटेड स्कोप, ये ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव पॉइंट्स है, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी पूछा गया. इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मेरिट, यानी कुछ अच्छा पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शन सी ही आपका बचता है, जो कि एक मेरिट को शो कर रहा है, यानी एक पॉजिटिव पॉइंट को दिखा रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. दार्शनी हुंडी इज सिमिलर टू वाउचर, लेजर, डिमांड बिल, इंश्योरेंस. देखिए इनमें और भी कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, वाउचर, लेजर जो इसमें मेंशन किए, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, बट the correct answer will be demand bill. Darshini Hundi is similar to demand bill. So the correct answer will be option C. So these were 10 most repeated questions. If you have any query related to #PGT PGT Commerce, you can comment below, or else we are uploading more video related to PGT Commerce only. So important topic होंगे, we will discuss about that only, and after that we will discuss about important क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे. सिर्फ उन्हीं को हम लेके चलेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के. अगर आप उसी में से ही स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एचटेट क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली. एंड डेफिनेटली आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस कि हाउ आई क्रैक माय एचटेट पीजीटी कॉमर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सके और इजीली अपना क्वालिफाई कर सके. So thank you for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.